दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी जंगली जानवर से कई ज्यादा नुकसान हमें हमारा बुरा मित्र पहुंचा सकता है। एक जानवर जिसके पास कोई दिमाग नहीं, समझ नहीं, वह केवल आपके शरीर को हानि पहुंचाना चाहता है। वहीं पर आपका कोई बुरा मित्र या यूं कहें शत्रु आपकी पूरी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपको इतना गिरा सकता है मानो आपको लगेगा कुछ बचा ही नहीं। जब आप किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जब आपको ये एहसास हो जाता है सामने वाला व्यक्ति आपके भरोसे का है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अधिकांश लोगों को तभी धोखा मिला है, तभी उनके साथ विश्वासघात होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम यही जानने वाले हैं कि धोखा और विश्वासघात से कैसे बचा जाए, हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और ऐसी कौन सी 6 निशानी है जिसे हमें देखकर सामने वाले पर विश्वास कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवा लड़का रहता था। वह एक दिन क्रोधित होकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता जा रहा था और जब चोटी पर पहुंच जाता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि आखिर मेरे जीने का क्या फायदा, इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करने जा रहा हूँ। उसी पहाड़ी से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु जिनके कानों में ये आवाज पड़ी, वह उस युवा लड़के के पास गए और उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोले, बेटा क्या बात है, आगे कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्या करना चाहते हो। लड़का गुस्से में बोला, ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है, आखिरी में हर कोई विश्वासघात ही करता है। भिक्षु ने कहा, बेटा मैं तुम्हें 6 ऐसी निशानी बताने जा रहा हूँ जिससे तुम किसी भी धोखेबाज या फिर विश्वासघाती को पहचान सकते हो और अपने आप को उस धोखे से बचा सकते हो। पहली निशानी, एक झूठा व्यक्ति कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने का मन बनाता है तो सबसे पहले वो आपके करीबियों और मित्रों को आपके खिलाफ कर देता है, जिससे आप अकेले पड़ जाते हो। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, झूठा व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि झूठा व्यक्ति हमेशा मीठी मीठी बातें करके आपसे सारी जानकारियां निकाल लेता है। इसलिए आपसे कोई ज्यादा गहरी चीज पूछे तो सावधान हो जाएं। तीसरी बात, झूठा व्यक्ति आपको हर छोटी छोटी बात का भी प्रमाण देने का नाटक करेगा, जिससे आपको उस पर तुरंत ही विश्वास हो जाए और वो आपको अपने जाल में फंसा ले। चौथी बात, कान खोलकर सुनना। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मिलाना गलत है, लेकिन धोखेबाज इंसान चाहेगा कि तुम गलत करो और फिर वह इस चीज का फायदा उठाएगा और तुम्हें हानि पहुंचाने का उसे एक और मौका मिल जाएगा। पांचवी बात की गांठ बांध लेना। धोखेबाज इंसान तुम्हारी बातों पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वह तुम्हें केवल धोखा देने के मकसद से तुमसे बातचीत करेगा और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वह तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देगा, क्योंकि वह जानता है अब तो उसका काम निकल चुका है। छठी बात, धोखेबाज इंसान सामने से कोई भी चीज नहीं करेगा, हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है ऐसा करने से उसका नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उसका चेहरा भी तुम्हारे सामने ना आए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, भिक्षु की यह 6 बातें जानकर वह युवा लड़का समझ चुका था कि धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले और ऐसे ही वीडियो में।